नमस्कार, हीलिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आप लोग ने कभी सोचा है कोई व्यक्ति का बिहेवियर ऐसा क्यों होता है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई बंदा या बंदी अननेसेसरी हॉगिंग करती है, यानी खाता रहता है, अननेसेसरी, भूख नहीं है लेकिन चबा लो, किचन में गए चबा लो, अभी इससे उसके सेहत के ऊपर असर हो सकता है, शरीर की मेदस्वीता बढ़ती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे वो एक आदत में कन्वर्ट होता रहे। ऐसा क्यों होता है? ऐसे हम अलग अलग ऐसा क्यों, आखिर क्यों, अगर वो पता चल गया तो आपको ऐसी व्यक्ति के साथ डील करना, उसको सुधारने में आपको हेल्प मिलेगी। है ना इंटरेस्टिंग? ओके, तो हम शुरुआत करते हैं कि काफ़ी बार आप लोगों ने हम देखते हैं कि कोई किचन में गया, डब्बा खोला, खा लिया, या पॉपकॉर्न का भर दिया, बैठे बैठे खा लिया। भूख नहीं है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में खाना खाया है, टाइम नहीं है, बोलते हैं ना, बेवजह, बिना वजह, बिना समय कुछ भी खा लिया, जिसको इंग्लिश में होगिंग भी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जब भी कोई स्पेशली नेगेटिव इमोशंस जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खाने में निकालते हैं। और ज़्यादातर लोग ऐसे वक्त स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तीखा या ऐसा चटकारे वाला खाना, चटपटा खाना। काफ़ी सारे लोग, या फिर उनके पसंद की कोई चीज़ अगर उनको खाने मिल जाए तो उस वक्त उनको संतुष्टि मिलती है। तो इसीलिए इसको स्ट्रेस ईटिंग भी कहते हैं। ओके, कि जो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं हो पाए हैं तो उसको खाने में निकालना है। ओके, तो वो स्ट्रेस ईटिंग फिर नेचुरली आगे जाके शरीर में तकलीफ तो करता ही है, पर अल्टीमेटली वो ऐसे इमोशंस हैं, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस, जो वो कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। तो अगर उनके पास ऐसी कोई व्यक्ति हो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का सामने वाला आपको सॉल्यूशन दे। काफ़ी बार ऐसा है कि कोई सुनने वाला भी मिल जाए तो वो, हम जिसे भड़ास कहते हैं, वो निकल जाता है। ओके, तो जिनका ऐसा अंदर दबा हुआ जो स्पेशली नेगेटिव इमोशंस हैं, वो जब नहीं निकल पाते हैं, कहीं कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनको ऐसा लगेगा कि अगर मैं बोल दूं तो मुझे जज किया जाएगा, या मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, या कभी किसी दबाव की वजह से नहीं बोल पाते हैं क्योंकि सामने वाला, मान लीजिए, किसी वजह से हायर अथॉरिटी है या कहीं थोड़ा सा और ऊपर है, ओके, चाहे उम्र में हो, ओहदे में हो, किसी भी तरह से हो, तो बोल नहीं पाते हैं। तो जो ऐसे अनएक्सप्रेस्ड नेगेटिव इमोशंस हैं तो वो खाने पे निकालते हैं लोग। हाँ, बचपन में भी काफ़ी बार होते हैं, पेरेंट्स के सामने आवाज़ नहीं निकाल सकते हैं, चाहे अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, लेकिन वो बोलते तू छोटा है, चुप बैठ जा। तो उसके बाद में वो बैठने वाला फिंगर हमेशा ऐसा रहता है, तो इशारों से, आंखों से व्यक्त हो जाता है। इसके बाद में वो कभी अपना एक्सप्रेसिव हो ही नहीं सकते, तो ऐसे लोग ऐसे होगिंग में आ जाते हैं। दूसरा ऐसा है, आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी लोगों को आप देखते हैं, वो एग्जीबिशन में जाते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, ऑल ऑफ सडन अंदर घुस जाते हैं, कोई भी चीज़ परचेस करके लेके आते हैं। वहाँ पैसा मायने नहीं रखता है, वो जो उसको दिखा वो ले लेते हैं, घर में आके जमा देते हैं। इसके बाद में शायद वो चीज़, मैक्सिमम मैंने देखा है, वो लोग चीज़ दोबारा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन लाके खड़ा कर देते हैं। इसको बोलते हैं इम्पल्सिव बाइंग। ऐसा क्यों होता है? इम्पल्सिव बाइंग जो है, चाहे उस चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो, क्योंकि मुझे पसंद आया है इसलिए लेना है। और उसके पीछे भी ये, जब आपको किसी भी वक्त शॉपिंग करने का, मान लीजिए, फ्रीडम नहीं था या फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि चीज़ें खरीद पाते, के तो वो दबा हुआ जो है, उस वजह से इतना सारा शॉपिंग कर लेते हैं कि बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, और या उतना फ्रीक्वेंटली वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती है, तो पैसा फिर एक तरीके से देखा जाए तो वेस्ट ही है। कि एक साथ बहुत सारे कपड़े खरीद लिए, तो उसका अगर रूट कॉज देखेंगे तो बचपन में मुझे जो चाहिए थे वो कपड़े नहीं मिलते थे, इसलिए अभी मुझे 10 कुर्ती पसंद आ गई, मैंने 10 ले लिया। ज़रूरत कितने की थी? शायद सिर्फ 2 की,
राइट। बट क्योंकि वो इम्पल्स बोल रहा है नहीं और ख़रीद लो और ख़रीद लो। मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ, उसने खुद ने ही मुझे बोला था कि बचपन में उसे चॉकलेट्स नहीं दी जाती थी। तो ऐसे देखा जाए तो हम सबको पता है कि बच्चे अगर ज़्यादा चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं तो दांत वगैरह ख़राब होंगे। वो बड़ी हो गई, जॉब करने लगी, यानी अभी तो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खुद मॉल वगैरह में जाके शॉपिंग कर लेती है। वो बोलती है जब मैं चॉकलेट वाले सेक्शन में जाती हूँ मुझे मन करता है मैं सारी चॉकलेट्स ले लूँ और ख़रीद के बस मेरे सामने रखूँ। खाना है ऐसा नहीं है, सिर्फ ख़रीद के सामने रखना है बस कि मेरे पास इतनी चॉकलेट्स हैं। तो ऐसा एक दूसरा भी है, हम काफ़ी लोगों को ऐसे बोलते हैं, पब्लिकली जब सब मिलते हैं तो उसका आवाज़ बड़ा हो जाता है, यानी नॉर्मल टोन से थोड़ा आवाज़ थोड़ा बड़ा करके बात करते हैं हमेशा। तो कभी कभार हमें इरिटेटिंग भी लगता है कि ये बंदा ऊपर वाले टोन में क्यों बात करता है, जैसे चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं ऐसा। तो ऐसे लोग भी होते हैं ना। हाँ, ज़ोर से बात करते हैं या एकदम मतलब कभी मान लीजिए कोई ग्रुप बैठा है तो ज़ोर से हंसेंगे कि, तो नेचुरली आपने देखा होगा कि उस वक्त क्या होता है जब कोई ज़ोर से बातें करता है या ज़ोर से हंसता है तो सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि उनका सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत लो होता है और उन्हें हमेशा आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है। ऐसे लोगों को हमेशा ये इच्छा होती है कि लोग मुझे सुने, मेरी तारीफ़ करें, मैं अगर कुछ करूं तो हमेशा वो अप्रिशिएट होना चाहिए। मान लीजिए आपने देखा होगा जब बच्चे जब कुछ चीज़ें जब सीख रहे होते हैं, वो एक पेन पेंसिल मतलब पेन या पेपर लेके दे दो, वो ऐसे आड़े टेढ़े लाइंस बना के आते हैं तो हम बोलते हैं कि अरे वाह मेरे बेटे ने कितना बढ़िया ड्राइंग बनाया है। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि वो सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी लाइंस होती हैं, पर वो बच्चे के लिए वो एप्रिसिएशन है। ओके, तो जब कोई व्यक्ति को ऐसे एप्रिसिएशंस नहीं मिलते हैं और बार बार जब उनको नीचा दिखाया जाता है कि तुम ऐसे हो या वैसे हो, जो भी कंपैरिजन बोल सकते हैं। हाँ, कंपैरिजन भी करते हैं कि इसकी कंपैरिजन में तुम थोड़ा नीचे हो। तो ऐसे केसेस में उनकी खुद के बारे में जो सोच है वो बहुत नीचे चली जाती है, जिसे हम लो सेल्फ एस्टीम कहते हैं। ऐसे लोग आगे जाके जब बड़े होते हैं तो वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सबका ध्यान मेरी तरफ हो। उस वजह से वो हमेशा ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं, ज़ोर से हंसते हैं, या मान लीजिए दो लोग अगर कुछ बात कर रहे हैं, वो हमेशा बीच में घुसकर उनमें से किसी एक को अपनी तरफ बात करो, नहीं उनसे नहीं, मेरे से बात कीजिए। वो हमेशा ऐसी कोशिश में रहते हैं कि आई शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, या मेरे बारे में बात होनी चाहिए, और ज़्यादातर किस्सों में उनको तारीफ़ चाहिए होती है। तो वो हमेशा लाउड और अपनी प्रेजेंस जताने वाले लोग होते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली उसका बॉटम लाइन ये है कि उनकी खुद के बारे में जो सोच है वो बहुत नीची है। उनको ऐसा लगता है कि मैं वर्थ नहीं हूँ या मुझे कुछ अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए वो हमेशा अपने आप को मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ वो साबित करने की कोशिश में वो हमेशा ऐसे लोग ज़्यादा लाउड हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से खाली है। जैसे गुजराती में एक कहावत है कि ठालो चणो वागे घणो, ऐसा करके, मतलब जो अंदर से खाली होता है वो ज़्यादा आवाज़ करता है, क्योंकि अंदर खालीपन है। मैं अच्छा नहीं हूँ या अच्छी हूँ, ये जब डगमगा जाता है जो चीज़ें, ओके, तो अंदर से जो खालीपन महसूस होता है उस वजह से वो लाउड हो जाते हैं। ऐसा काफ़ी बार बचपन में दो बच्चे होते हैं या परिवार में दो तीन सेम एज ग्रुप वाले बच्चे होते हैं, तो उसके साथ कंपैरिजन होता है। जब कंपैरिजन होता है, तुमने इसका मार्क इतना आया, तुम्हारा इतना आया, तब जाके ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है नेचुरली। दूसरों की कंपैरिजन में अपने आप को जब वो नीचा महसूस करते हैं तो वो आगे जाके इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा ही सिमिलर एक दूसरा है, लोग लाउडली बात करते हैं जी, या गुस्से में बात करते हैं। कुछ भी होता है गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। कोई भी बात करो, पूरा बात सुनने के बदले पहले अनएक्सप्रेसिव होके अपना एक्सप्रेशन दिखाने चालू कर देते हैं।
एंगर जिसको बोलते हैं, गुस्सा, वो हमेशा ज़्यादा होता है? गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे डर होता है। मान लीजिए कोई झगड़ा होता है तो कुछ लोग जब गुस्से में होते हैं ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। उसके पीछे क्या है? डर है कि ये जो मैटर है उसमें मेरा पक्ष नीचे हो जाएगा, तो इस चीज़ का डर है। ओके, इसलिए वो गुस्से से ज़्यादा फिर ऊंची आवाज़ में और ज़्यादा गुस्सा करके बात करते हैं। या किसी ने मेरे हिसाब से नहीं किया तो, मैंने चाहा वैसा नहीं हुआ तो, ये सारे डर जो है वो इंसान को गुस्सा दिलाते हैं। एक पॉजिटिव एंगर होता है, वो ज़रूरी है, ठीक है, और पॉजिटिव फियर भी ज़रूरी होता है। मान लीजिए छोटा बच्चा प्लग में उंगली डाल रहा है, उसको नहीं पता कि स्विच ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, तो उसके अंदर वो डर घुसाना ज़रूरी होता है कि भाई प्लग में स्विच जो है, मतलब वो ऑन कर दिया, उंगली डाल दिया तो झटका लगेगा। वैसे ही अगर बच्चा मान लीजिए बालकनी के पास खड़ा है तो नीचे जंप मार लेगा, तो वो पॉजिटिव फियर ज़रूरी होता है। बट जहाँ नेगेटिव फियर होता है तो वो कहीं ना कहीं गुस्से में निकलता है। ओके, अगर मैं सही समय पे ना पहुंचूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उस चीज़ का डर। तो इस वजह से लोग जब सही समय पे नहीं पहुंच पाते हैं तो वो दूसरों पे गुस्सा निकालते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो अल्टीमेटली गुस्सा जो है उसका कारण कहीं ना कहीं अंदर फियर होता है कि मेरे हिसाब से नहीं होगा या मेरा अच्छा नहीं दिखेगा। तो ऐसे जो सारे फियर्स होते हैं वो अल्टीमेटली गुस्से में, या इवन मान लीजिए परिवार में ऐसा काफ़ी बार होता है कि हस्बैंड वाइफ का मान लीजिए फाइनेंशियल मैटर को लेकर झगड़ा हो रहा हो, राइट। तो मान लीजिए वाइफ गुस्सा करती है तो उसको कहीं ना कहीं फियर है कि पैसा कम पड़ गया तो अगेन फियर है। तो फियर की वजह से एक्सप्रेशन आता है एंगर में। तो जब भी ऐसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं आप, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि वो ऐसा जो बिहेव कर रहे हैं उसका रूट कॉज क्या है, किस वजह से गुस्सा आ रहा है, या किस वजह से, जैसे आगे बात किया कि लाउडली बात कर रहे हैं, या किस वजह से ऐसे इम्पल्सिव शॉपिंग हो रहा है। ओके, तो हर बिहेवियर के पीछे कहीं ना कहीं कुछ और रूट कॉज होता है, तो जो ज़्यादातर एक्सप्रेस होता है। और प्रॉब्लम ये होती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि उसको डील कैसे किया जाए। तो अगर आपको पता चले कि इसका ये फियर है, इस वजह से ये गुस्सा आ रहा है, हो सकता है उस फियर को न्यूट्रलाइज करने में या उसके लिए समझ डेवलप करने में आप उस व्यक्ति की मदद कर पाएँ, तो वो उस चीज़ का फिर गुस्सा नहीं रहेगा। तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसको हमें समझ के सामने वाले की हेल्प कर सकते हैं। नो डाउट वाईपी हीलिंग से इसका काफ़ी रास्ता निकलता है, साइकोलॉजिकल हीलिंग इज़ देयर, लेकिन आप सामने वाले को समझेंगे तो इसकी बहुत सारी मदद कर सकते हैं। तो ऐसी और भी जानकारी हम अगले एपिसोड में लेके आएंगे। तब तक के लिए हम यहाँ विराम लेते हैं, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं तो दूसरों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद।